हेलो स्टूडेंटों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम आपके लिए वर्ग और वर्गमूल बताएंगे। वर्ग संख्या और वर्गमूल। तो यानी वर्ग संख्या किसे कहते हैं, वर्ग संख्या किस प्रकार से आती हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक्स ही बताएंगे आज हम वर्ग संख्या ज्ञात करने की। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसका वर्ग तुरंत आप यदि 2 अंकों की वर्ग संख्या निकालनी है आपको, तो तुरंत आप निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले है वर्ग संख्याएं। वर्ग संख्या, वर्ग संख्या की वर्ग संख्या एक संख्या और उसी संख्या से यदि हम गुना करें तो उस संख्या की वो क्या आती है, वर्ग संख्या आती है। यानी कोई भी संख्या ली जाए और उसी से गुना किया जाए तो उसके बाद में उसकी क्या आती है, वो वर्ग संख्या आती है, वर्ग संख्या आती है इसकी। तो जैसे किसी संख्या को यदि उसी संख्या से गुना किया जाए, किसी संख्या को यदि उसी संख्या से गुना किया जाए तो प्राप्त संख्या वर्ग संख्या कहलाती है। तो उसकी वर्ग संख्या कहलाती है, वर्ग संख्या कहलाती है। मान लीजिए जैसे कोई भी संख्या है तो उस संख्या से जैसे हम गुना करें, जैसे मान लीजिए जैसे 2 है तो 2 का वर्ग करें तो 2 गुना 2 बराबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर है तो 3 गुना 3 करने पर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो मान लीजिए किसी संख्या को यदि उसी संख्या से गुना किया जाए तो प्राप्त संख्या उसकी वर्ग संख्या कहलाती है। तो हमने क्या लिया, 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना हो रहा है, 4। तो किस प्रकार से आता है, यानी 2 को उसी संख्या से क्या करना, हमने गुना किया, 2 लिया है और 2 से गुना किया है तो 4। 3 संख्या है तो 3 से ही हमें गुना किया है तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर तो 4 × 4 बराबर कितना, 16। और 5 का वर्ग करें तो 5 गुना 5 बराबर कितना आ रहा है, 25। इस प्रकार से यानी कोई भी संख्या लें हम तो उसका उसी संख्या से दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो यानी जो मल्टीप्लाई करने पर जो प्राप्त संख्या आएगी वो उस संख्या की क्या होगी, वर्ग संख्या होगी। क्या होगी, वर्ग संख्या होगी। तो इस प्रकार से यानी उसका हम गुना करते हैं। अब उसके बाद में पूर्ण वर्ग संख्या होने के, देखिए इसमें पूर्ण वर्ग। अब मान लीजिए पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती हैं, कैसी कैसी होती हैं, कुछ नियम है देखिए। तो अब इसमें पूर्ण वर्ग संख्या होने के नियम, इसका मतलब उसके कुछ नियम हैं। तो अब देखिए इसका पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट है, तो मान लीजिए किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 व 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। यदि मान लीजिए किसी संख्या के इकाई अंक 2, 3 व 7 और 8 है तो वह संख्या
तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसका मतलब यदि किसी संख्या के इकाई अंक 2, 3 व 7 और 8 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसका मतलब वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आगे बढ़ते में दूसरा पॉइंट है इसी का ही। तो मान लीजिए दूसरा पॉइंट है कि किसी संख्या के अंत में यदि शून्ययुक्त संख्या विषम हो, किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम में हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसका मतलब वो संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसका मतलब देखिए किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम में हो, तो यानी शून्यों की संख्या विषम में हो, मान लीजिए जैसे 3 है, 5 है, तो इसका मतलब वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे मान लीजिए जैसे 165 और ये 0 आ गई और ये संख्या आ गई, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, क्योंकि किस में आ रही है, विषम संख्या में गिनने पर विषम में आ रही है संख्या। तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। वर्ग संख्या कब होगी, जब यानी 0 की संख्या क्या होगी, सम में आ रही हो, सम संख्या में, जैसे 2 आ रही हूँ, 4 आ रही हूँ, 6 आ रही हूँ, 8 आ रही हूँ, तो वो संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या होंगी। और अगर विषम की संख्या में आ रही है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। उसके बाद में अगला है किसी संख्या में दशमलव यदि विषम स्थानों के बाद हो तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इसका बाद में देखिए यहाँ किसी संख्या में, तीसरा पॉइंट है, किसी संख्या में दशमलव यानी पॉइंट, इस तरह का दशमलव यदि विषम स्थानों पर लग रहा हो, विषम स्थान के बाद हो, तो विषम स्थानों के बाद हो तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे कोई संख्या ले अपन, तो मान लीजिए जैसे 115 3, अब उसके बाद में मान लीजिए जैसे पॉइंट यहाँ लग रहा है 16.153, तो ये विषम संख्या नहीं है, विषम संख्या नहीं होगी। अगर विषम नहीं, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं? क्योंकि जो दशमलव है वो कितने अंकों के बाद लग रहा है, 3, जबकि होना क्या चाहिए था, यहाँ 1 और 1 2 यहाँ होना चाहिए था, तो वर्ग संख्या थी वो। तो ये है यानी कुछ पूर्ण वर्ग संख्या होने के नियम, कि अगर ये हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, और इनके अलावा और कोई संख्या है तो वे पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएंगी। तो अब उसके बाद में पूर्ण वर्ग संख्या, पहला पॉइंट है किसी संख्या के इकाई अंक 2, 3, 5 व 7 और 8 है
तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। किसी संख्या के अंत में शून्य संख्या विषम में हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे ये संख्या किसी संख्या में दशमलव और यानी यदि विषम स्थानों के बाद हो तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब उसके बाद में पूर्ण वर्ग संख्या कब होती है कि यानी पूर्ण वर्ग संख्या में पहली बात यानी 2, 3, 7 और 8 के इन अंकों के अलावा और अंक होने चाहिए तो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। दूसरी बात यानी जो हमारे शून्य लग रहे संख्याओं के पीछे यदि मान लीजिए शून्य है तो वो सम में आने चाहिए। संख्या किस में आनी चाहिए? शून्यों की संख्या किस में आनी चाहिए? सम संख्याओं में, तो वे पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती हैं। उसके बाद में अगर हमारा जो दशमलव लग रहा है वो भी हमारे सम संख्याओं के बाद में आना चाहिए तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो अब उसके बाद में देखिए यहाँ ये नियम हो गए पूर्ण वर्ग संख्या होने के, कुछ ये नियम है। तो अब उसके बाद में अब आपको हम कुछ यानी पूर्ण वर्ग संख्या लिखाएंगे जो आपको याद करनी है। वर्ग संख्या देखिए वर्ग संख्या लिखाएंगे हम आपको, और आज हम वर्ग संख्या लिखाएंगे 20 तक, 1 से लेकर और 20 तक। जो आपको 1 से लेकर 20 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या करनी है, आपको याद करनी है। फिर उसके बाद में आपको कल अगली वीडियो में फिर आपको 21 से और 40 तक वर्ग संख्या मिलेंगी, तो आप उनको याद कर लें। यदि आपसे 1 से लेकर 40 तक, 40 या 30 तक, ज़्यादातर ज़्यादा नहीं है तो 40 नहीं है तो 30 तक यदि मान लीजिए आपने पूर्ण वर्ग संख्या याद कर रखी है तो मान लीजिए 30 तक के आपको वर्गमूल भी क्या होंगे, याद होंगे। अब उसके बाद में देखिए यहाँ वर्ग संख्याएं, चलिए वर्ग संख्याएं, तो वर्ग संख्याएं लिखते हैं। देखिए इसमें 1 का स्क्वायर बराबर 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है कितना 16, 5 का वर्ग होता है कितना 25, 6 का वर्ग होता है कितना 36 और 7 का वर्ग होता है कितना 49, 8 का वर्ग होता है कितना भैया 64, 9 का वर्ग होता है कितना 81 और 10 का वर्ग होता है कितना 100। 10 का वर्ग कितना हो गया 100 हो गया। अब उसके बाद में 10 का वर्ग 100 हो गया, तो अब देखिए 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग हो जाएगा कितना 169, 14 का वर्ग हो गया कितना 196, 15 का वर्ग हो गया 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289 और 18 का वर्ग है 324 और 19 का वर्ग होता है 361 और 20 का वर्ग होता है कितना 400। तो अब उसके बाद में देखिए ये हमारी क्या है वर्ग संख्याएं 1 से लेके और कहाँ तक 20 तक, 20 तक हैं। तो आगे हम देखिए और आगे भी कराएंगे आपको 30 तक अब लिखाएंगे, 30 तक ही लिख लीजिए इनको। देखिए 21 का वर्ग होता है 441, 22 का वर्ग होता है 484, 23 का वर्ग होता है 529, 24 का वर्ग होता है 576, 25 का वर्ग होता है कितना भाई 625। उसके बाद में 25 का वर्ग होता है कितना 625। उसके बाद में 26 का वर्ग 676, 27 का है 729, 28 का वर्ग होता है 784, 29 का वर्ग कितना है 841 और 30 का वर्ग होता है कितना 900। तो यानी आप 30 तक यदि मान लीजिए स्क्वायर यानी वर्ग वाली संख्या वर्ग ज्ञात कर लें तो आपको तुरंत यानी
पता लग जाएगा भाई इसका वर्ग इतना आएगा। अब मान लीजिए देखिए, आपको मान लीजिए हम एक नई ट्रिक्स बताएंगे जो आपको तुरंत वर्ग संख्या याद आ जाएंगी आपको। जैसे मान लीजिए ये तो आपने याद कर लिए वर्ग संख्याएं, अब आपको देखिए बिल्कुल आपको ऐसी ट्रिक संख्या बताएंगे जो आपको तुरंत यानी 2 अंकों का वर्ग संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने मान लीजिए जैसे देखिए 22 यानी 22 का और क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो 22 का स्क्वायर लेना है, तो अब देखिए इसमें मान लीजिए 22 का स्क्वायर लेंगे तो देखिए इसका वर्ग कीजिए, तो इसका वर्ग होगा कितना 4। परंतु मान लीजिए जैसे वर्ग संख्या 1 अंक में आ रही है तो उसके यानी उसको हमें डबल अंक में लिखना है यानी 0 4। फिर इसका वर्ग अंक लिखिए, इसका वर्ग कीजिए, तो 2 का वर्ग करेंगे तो वही कितना 0 4 0 4 आ गया। तो अब उसके बाद में देखिए अब इसका वर्ग करने के बाद में 4 दून 8 और 8 दून कितना 16। तो 16 देखिए ए से इकाई अंक छोड़िए, इधर से एक अंक छोड़िए और बीच में लिखना है कितना 16। तो इनको देखिए जोड़ेंगे तो 4 6 और 5 तो अब उसके बाद में देखिए यहाँ 4 दून 2 दून 4 और 4 दून कितना 8। देखिए दोबारा से 2 का वर्ग 0 4, 2 का वर्ग 0 4। अब देखिए दोनों का पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 का यानी दोगुना कीजिए, 4 का दोगुना करेंगे कितना आ गया 8। परंतु हमें देखिए यहाँ एक अंक पीछे से छोड़ना, एक अंक आगे छोड़ना और बीच में लिखना है, तो आ गया यानी एक ही अंक आ रहा है गुना करने पर, तो भी इनको 2 अंकों में रखना है। 0 कितना 8, तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए 4 8 और 4, तो इसका वर्ग कितना आ गया 484। देखिए 484। अब देखिए 23 का निकालते हैं, मान लीजिए 23 का निकालें वर्ग संख्या, तो आप ध्यान से देखें दोबारा से इसका वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी वर्ग संख्या आएगी कितनी 4, जो 2 अंकों में लिखना है 0 4। इसी प्रकार से अब इसकी वर्ग संख्या निकालिए, तो इसकी वर्ग संख्या निकालेंगे हम 0 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ गया 0 9 आ गया। 2 अंकों में लिखना है, अगर पहले से 2 अंक आ रहे हैं तो नहीं लिखना है 0, अगर एक अंक आ रहा है तो उसके आगे 1 0 लिख के हमें डबल अंकों में लिखना है। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 3 दून 6 और 6 का दोगुना करना है हमें। 6 का पहले इसका मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद फिर इस 2 से करना है। देखिए 2 तिया 6, 6 दून 12 12। अब इनको क्या करना है जोड़ना है, 9 2 और 5, 0 को मत रखिए, रख दीजिए, एक ही बात है। तो कितना है 529। तो देखिए 29 का वर्ग कितना आ गया 529 आ रहा है भाई। और देखिए मैं आपको कितने भी मान लीजिए जैसे हम यानी 34 का वर्ग करते हैं, अब 34 का वर्ग करेंगे, देखिए बहुत जल्दी आप निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। इसका वर्ग कीजिए, 3 का वर्ग कितना आएगा 0 9 9 आता है, परंतु हमें कितने अंकों में रखना है 2 अंकों में रखना है ये। उसके बाद में इसका वर्ग कीजिए, अब 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो ये पहले से ही ऑलरेडी 2 अंकों में आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, 3 चौक 12, 12 का इसे 2 से गुना करना है, 12 दून कितना 24। अब देखो भैया इनको क्या करना है जोड़ना है, 6 1 और 4 5, 9 और 2 कितने हो गए 11, 1156। तो इसका मतलब तुरंत आप यानी 3 सेकंडों में कितनी भी बड़ी संख्या का आप क्या निकाल सकते हैं, वर्ग संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपसे याद नहीं तो आप इस ट्रिक्स को जरूर याद रखें और उसके बाद में याद रखने के बाद में तुरंत इसको निकाल लें। देखिए और मैं आपको निकालता हूं, देखिए 35 का वर्ग करते हैं अपन, तो इसका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो 0 9, 5 का वर्ग कितना 25। अब देखिए 5 तिया 15, 3 का 5 से गुना करो 15, 15 का 2 से गुना करो 30, तो यानी ये आगे देखिए 5 2 और 9 और 3 12, तो 1200 कितना होता है 25। तो ये इस तरह की ये ट्रिक्स है। पहले हमें यानी दोनों के यानी क्या करने पड़ते हैं, वर्ग ज्ञात करने पड़ते हैं। अगर एक अंक में उसका वर्ग आ रहा है तो उसके बाद में वहाँ हमें आगे क्या रखनी है, 2 अंकों में रखना है, ये आप चीज़ ध्यान रखें। और भी देखिए वर्ग संख्या आप इनको उतार भी लें जिससे आपको तुरंत याद रहे कि भाई इस तरह से होता है। अब देखिए इसमें अगला देखें हम, जैसे मान लीजिए कितनी बड़ी संख्या लें हम, मान लीजिए जैसे हमने ले लिया कितना 56 का वर्ग। अब 56 का वर्ग करेंगे तो आप कहेंगे भाई 56 गुना 56 करो, फिर गुना करेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे, तो आप सीधा ही देखिए 3 सेकंड में आप इसका यानी आंसर वर्ग संख्या बता सकते हैं। 3 सेकंड में देखिए 5 का वर्ग भैया कितना होता है 25,
6 का वर्ग कितना होता है 36। दोनों रख दिया हमने। अब इनका गुना करना है। 5 गुना 6 कर दो, 5 5 6 30, 30 का 2 से गुना कर दो, 30 दूआ 60। इनको जोड़ दीजिए। आप ये ध्यान रखें, एक अंक इधर से छोड़ना है, एक अंक इधर से छोड़ना है और बीच में रखना है उनका गुना करके। तो इनको जोड़ेंगे। देखिए 6 3 6 5 11 और 3136। देखिए तुरंत इसका ये क्या आ गया, वर्ग संख्या आ गई। तो आप इसको सीख गए होंगे। तो आप भी इतनी कितनी भी बड़ी संख्याओं का आप यानी 2 अंकों का होना चाहिए, 3 अंकों का भी मैंने बताया नहीं है, केवल 2 अंकों का बताया है। इसलिए 2 अंकों का आप कितना भी बड़ा वर्ग निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आप जैसे बिनमे का निकालना चाहें, बिनमे का स्क्वायर निकालना चाहें, तो 9 का वर्ग कितना होता है 81, 2 का वर्ग 4 आता है, परंतु हमें 2 अंकों में रखना है इसको 0 4। अब क्या करना है, इनका गुना करो। 9 दूना 18, 18 का 2 से गुना कर दीजिए। 9 दूना 18, 18 दून 36। एक अंक इकाई का छोड़ो, एक लास्ट का छोड़ो और इसको क्या करना है, जोड़ना है। 4 6 4 8। तो देखिए भैया तुरंत इसका वर्ग संख्या आ चुकी है। आज की वीडियो में इतना ही बहुत। अब कल हम आपको क्या सिखाएंगे, वर्गमूल। जो वर्गमूल वर्ग संख्या हमने आपको बता दी, कल बताएंगे आपको अगली वीडियो में वर्गमूल, जो यानी भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों तरह से आपको वर्गमूल सिखाएंगे। धन्यवाद।